सच्चे संत के जीवन के पन्ने हर इंसान के जीवन के सभी तथ्यों को शुद्ध और सच्चे रूप में दर्शाते हैं और उनकी प्रेरणा और सच्चे विचार जीवन में सुधार लाने के लिए हमेशा मार्गदर्शक होते हैं। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है परम पूज्य आचार्य कौशिक जी महाराज। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हाँ जी जी महाराज जी, जैसे आजकल हम देखते हैं कि धर्म का प्रचार प्रसार काफी हो रहा है, कथाओं के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से। उसके बाद भी हाँ जी ऐसा महसूस होता है कि अंदर से आदमी उतना धार्मिक नहीं हो रहा है जितना आप सब लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैंने एक बार नहीं ये बात बहुत बार बोली है। जी जब तक व्यक्ति छल, छिद्रता, कपट, स्वार्थ इन सब चीजों को नहीं छोड़ेगा तब तक उसको सुकून नहीं मिलेगा। जी सिर्फ माला पकड़ने से या चंदन लगाने से शांति नहीं मिल जाती है। जी उसको अपने जीवन में जब तक उतारा नहीं जाएगा जी तब तक कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जी और मैं थोड़ा गीता का एक वाक्य बोलूं। जी अर्जुन ने कहा था, चंचल ही मना कृष्णा भगवान, इतना हम्म, सब कुछ करने पर मन बड़ा चंचल है। तो हम्म, भगवान श्री कृष्ण ने इतनी सुंदर बात कही। वो हम्म, कहते हैं अभ्यासेन वैराग्येन। वैराग्य का मतलब थोड़ा छोड़ने की भावना होनी चाहिए। लोगों को पकड़ने की भावना है, छोड़ने की तो भावना है नहीं, हम्म, त्याग है नहीं बिल्कुल। तो हम्म, उसकी वजह से फिर आदमी दिक्कत में है, परेशानी में। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं सभी दर्शकों को ये बहुत निवेदन करना चाहूंगा, जी जब तक हम अंदर से बिल्कुल पवित्र पावन बिल्कुल नहीं होंगे तब तक हमें सुख शांति का बिल्कुल अनुभव हो नहीं सकता। जी जितासनो जित जी हमारे ग्रंथों में वर्णन है। जी हमारे ग्रंथों में वर्णन इतना सुंदर किया गया है, जैसे कि भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्रन भावा। तो जी खाली माला पकड़ने से क्या हो जाएगा? भगवान तो कहते हैं कि मुझे कपट प्रिय नहीं है, मुझे छल छिद्रता प्रिय नहीं है। आगे की बात बताएं आप, बोलिए आगे। नहीं, मैंने ये इसी संदर्भ में जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग सब कोशिश कर रहे हैं कथाओं के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, उसके बाद भी जैसा आप लोग चाह रहे हैं संत महात्मा, उस तरह के आदमी की प्रवृत्ति कैसे बदलेगी? शिक्षा में कमी है या उसके अंतःकरण में कमी है? अगर अंतःकरण में कमी है तो वो कैसे ठीक होगा? जो समाज का माहौल है आप आज देखते हैं। आज इस भौतिकवाद में जी आदमी उसको मान रहा है कि भगवान को हाथ के ऊपर प्रकट करके बता दो तत्काल। जी उसको बिल्कुल प्रतीक्षा नहीं है, उसको बिल्कुल किसी भी प्रकार का इंतजार नहीं है। आदमी बिल्कुल विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। जो आज की जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, और हम्म, यदि यही ऐसा बना रहा तो बहुत बड़े खतरे की बात हो जाएगी। हम्म, इसलिए मैं सभी युवाओं को निवेदन करना चाहूंगा, हम्म, आप अपने घर से जिन संस्कारों को लेकर के चले हो तो उसको बिल्कुल आप भुलाइए मत। जी हमारी कथाएं वार्ताएं बहुत ज्यादा से ज्यादा युवाओं के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देती है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जी लोग मंदिरों में जाते हैं तो हम्म, मंदिर में भी भगवान से मांगने के लिए जाते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ कि आप अपने ऑफिस में जाइए, अपने दफ्तर में जाइए, अपनी नौकरी के लिए जाइए, तो भी आप ऐसे ही जाइए जैसे आप मंदिर में जा रहे हैं। क्योंकि बहुत मंदिर में भी आप भगवान से पैसा मांगने को जाते हो तो आपका कारोबार भी तो आपको पैसा ही देता है। तो मैं जी कहता हूं उनको कि अति प्रश्नता के साथ छलता, छिद्रता, कपटता उसको बाहर निकालते हुए, जब तक आदमी रात्रि को टाइम पर सोएगा नहीं, सुबह भोर में जल्दी जगेगा नहीं, तब तक उसको सुकून नहीं मिलेगा। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जो 9 से 9:30 बजे तक सो जाते हैं उनका जीवन हीरा है। 9:30 से 10 बजे तक सो जाते हैं, 10:15 तक सो जाते हैं, उनका जीवन सोना है। हम्म, 11 बजे तक सोते हैं, उनका जीवन पीतल है। और 11 बजे के बाद में सोते हैं, उनका तो जीवन लोहा है। लोग रात रात भर सोते नहीं है, सुबह भोर में जल्दी समय से जगते नहीं है, हम्म, इसलिए उनका सब गड़बड़ ही हो रहा है। जी महाराज जी, जैसे पहले से निर्धारित था कि कलयुग में वो सतयुग या द्वापर त्रेता की तो मुकाबला या बराबरी नहीं हो सकती, तो कलयुग का जो आज चित्र है वो पहले से निहित था कि ऐसा ही होगा इसमें। अच्छा, मैंने ग्रंथ पढ़ करके तो ये देखा है कि कलयुग सतयुग से भी अच्छा है, कलयुग त्रेतायुग से भी अच्छा है, कलयुग द्वापर से भी अच्छा है। अब आप कहोगे क्यों अच्छा है? जी सतयुग में 12 वर्ष सत्कर्म करने पर जितना पुण्य प्राप्त होता था, कलयुग में 24 घंटा करने पर उतना प्राप्त हो जाता है। हम्म, इसलिए बाबा तुलसी ने कहा था, कलयुग युग सम आन नहीं जो कर निर्विश्वास। हम्म, कलयुग के समान युग नहीं है, क्योंकि हम्म, यहाँ थोड़ा करने पर ही हम्म, भगवान बहुत ज्यादा कुछ दे देता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कलयुग बुरा है। बुरी हो सकती है हमारी विचारधारा।
कलयुग बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। भगवान ने बहुत बड़ा कंसेशन कर रखा है, ईश्वर ने बहुत बड़ी छूट कर रखी है। और ऐसा आप गए तो सतयुग में कलयुगी लोग थे, हम्म। आज कलयुग में भी सतयुगी लोग हैं। लोग कलयुग को कहते हैं कलयुग बेकार, कलयुग बेकार। अरे यहाँ तक बाबा तुलसी ने रामायण में कहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भव थाहा। ऐसा एक भी युग के लिए नहीं कहा जो कलयुग के लिए कहा गया है। कलयुग में लोग भगवान का भजन करते हुए भवसागर की था पा सकते हैं। हम्म। बोलिए जी। नहीं महाराज जी, जैसे आप बाबा तुलसी की बात कर रहे हैं, तो बाबा तुलसी ने भविष्यवाणी तो दी कलयुग में ये बुराइयां आएंगी, तो वह दिखाई दे रही हैं। हाँ, उन्होंने कहा था ना, बिल्कुल। हम्म। उन्होंने रामायण के उत्तरकांड में ऐसी बहुत हाँ, चीजें बहुत हैं। सी बुराइयां और कलयुग में संत का, हाँ, हाँ तो बोलिए। उन बुराइयों से कैसे बचाव हो सकता है जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी तुलसीदास जी ने? बुराइयों से देखिए, जब तक हम महापुरुषों का संग नहीं पाएंगे, अच्छे लोगों का साथ नहीं पाएंगे, तब तक जीवन बदलेगा कैसे। हम हम्म। लोग आज इस जगह पर बैठे हैं तो क्या ऐसे ही हमने महापुरुषों का संग किया, हम संतों के संग रहते हैं, और हम्म। संग का बहुत बड़ा असर पड़ता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, सकटम पंच हस्तेन 10 हस्तेन वाजनाम, हम्म। हस्ती सत हस्तेन देश त्यागेन दुर्जनम। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जैसे बैल से 5 हाथ दूर रहना जरूरी है, घोड़े से 10 हाथ दूर रहना जरूरी है, हाथी से 100 हाथ दूर रहना जरूरी है, उसी प्रकार से खोटे लोगों से भी बहुत ज्यादा दूर रहने की आवश्यकता है। उस जगह को हमें छोड़ देना चाहिए जहाँ खोटे लोग रहते हैं, चरित्रहीन लोग रहते हैं, जी विचार जी। जिनके बढ़िया नहीं है, ऐसे लोग रहते हैं। ऐसे स्थान को हमें छोड़ देना चाहिए। महापुरुषों के, अच्छे लोगों की संगति का बहुत असर पड़ता महाराज जी, जैसे पूजा पाठ में हर आदमी को संशय होता है, वो यूट्यूब देखता है, टीवी देखता है, प्रवचन सुनता है कि किस तरह से सही पूजा पाठ की जाए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, पूजा, देखिए पूजा का मतलब है कि ईश्वर को, ईश्वर के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। हम हम्म। लोग पूजा, देखो एक बार मंदिर देख लीजिए इधर, इधर ये हमारा भगवान का मंदिर लगा हुआ है, लेकिन जी प्राय पूजा का मतलब हम धूपबत्ती और अगरबत्ती जलाना, बस यहाँ तक इसको सीमित रख दें, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है जब तक पूर्ण रूप से समर्पण नहीं होगा। हम्म। जहां आदमी, एक तो आदमी आज इतना इंटरनेशनल भिखारी बन गया है, तो वो हम्म। भगवान को फूल भी चढ़ाएगा, तो मांगने भी चढ़ाएगा, उसके पास में निस्वार्थ भाव नहीं। हम्म। केवट की नाव में भगवान बैठे, केवट क्या कहता है, अब कछुना तुम चाहिए मोरे, जी। मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए। जब तक ऐसा त्याग पूर्ण जीवन नहीं होगा तो पूजा का मिलेगा क्या। हम्म। आदमी तो मंदिर में आज इतनी भीड़ लगती है, आप वैष्णो देवी चले जाइए, तृप्ति बालाजी चले जाइए, सच मानिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की भीड़ वहां मांगने वाले लोगों की भीड़ है। जीवन में त्याग होना चाहिए। जैसे हमने महाराज जी आपकी भी वीडियो देखे हैं, आप काफी उपाय बताते हैं जीवन जीने के, पूजा करने के, तो उसके करने से आदमी को लाभ होगा या आचरण सही करने से लाभ होगा? देखिए, मैंने ये ऐसा बहुत बार बोला है, देखिए एक तरफ हम लोगों को लूटे और एक तरफ तुलसी चढ़ाए भगवान को, क्या उसका फर्क पड़ेगा। हम्म। आज मैंने बोला है कि भाग्य से भी ज्यादा कर्म के ऊपर विश्वास करो। आज मैंने सुबह एक वीडियो डाली है, जी। जिसका कर्म बढ़िया, भाग्य तो उसका ही तो बढ़िया बनेगा। कर्म हमारे ठीक होने, कर्म हमारा अच्छा कुल के पाप को धोता है। यदि हम्म। हमारा अच्छा कर्म है तो हमारा अच्छा कर्म पूरे खानदान को उतार देता हम्म। नहीं, है। हाँ बोल। एक तरफ रामचरित मानस में ये भी लिखा है, हो ये जो राम रच राखा। हाँ बोलिए। रामचरित मानस में ये भी लिखा हुआ है कि हो ये जो राम रच राखा, तो इसका मतलब कर्म। हाँ वही है जो सोई राम रच राखा, कोतर तर्क बढ़ावे शाखा। जी वो जी। कहते हैं कुतर्क करने से बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, ईश्वर का भरोसा रखिए, भगवान सब अच्छा करेगा, तब जी। अच्छा करेगा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, हम्म। कर्म की प्रधानता है। आज हम जो जीवन जी रहे हैं इसमें हमारा प्रारब्ध हमारे संग चलता है। एक हम्म। पिता के 4 बेटे हैं, एक बहुत बड़ा उद्योगपति हो जाता है, एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा बन करके एक बहुत बड़ा अफसर अधिकारी हो जाता है, और हम्म। एक को ठीक से नाक भी पहुंचना नहीं आता। एक ही घर में जन्मे हुए हैं, ये ऐसा सब कैसे होता है। जी इसमें हमारे कर्म ही आगे होते हैं। हम जो भी कुछ प्राप्त कर रहे हैं वो सब हमारा कर्मों का ही तो परिणाम है, और क्या है। जी। जी आज मुझे या आपको, तीसरे को कुछ मिला है तो जी। कर्मों का परिणाम। आज कोई अधिकारी बन गया है तो उसके कर्म है, वो कर्म है कि उसने मेहनत करी है, उसने पढ़ाई पढ़ी है, उसके रिजल्ट अच्छे चल करके आए। जी। बोलिए आप। महाराज जी, जैसे आपका उद्देश्य का युग परिवर्तन का है,
हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हम्म। भारत इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश होगा। हम्म। फर्क पड़ रहा है, असर। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, मुझे आज पूरा 33 महीना हो गया है, हम्म। मैंने एक दिन के लिए भी प्रवचन बंद नहीं किया है। कोरोना काल से लेके मैंने 7 मई 2020 में कार्यक्रम चालू किया था, हम्म। और आज 23 आज 23 चल करके आ गई है, और आज 7 फरवरी है। पूरा 33 महीना मुझे हो गया। तो हम जो लोग ये मेहनत में लगे हुए हैं, तो हम्म। उसके परिणाम तो अच्छे हैं। युवा वर्ग बहुत बदल रहा है। आज मेरी कथा में, मैं इस समय रतलाम में हूँ, जी। बहुत युवाओं की भीड़। तो फर्क तो पड़ रहा है, असर पड़ रहा है, ऐसी बात। तो इसके प्रवचन के साथ साथ और क्या ऐसा होना चाहिए जिससे आपको जो 100% रिजल्ट मिले? प्रवचन के साथ देखिए, प्रवचन से लोगों के ऊपर असर तो पड़ता है, लेकिन तब असर पड़ेगा जब हम जो बोलते हैं उसको खुद करें। अब मैं कह दूं कि तुम 4 बजे जगो और मैं 9 बजे जगूं, तो जी। उसका कोई असर नहीं होगा। हम्म। और जिन चीजों को हम खुद फॉलो करते हैं और वही बात दूसरों को बताते हैं। मुझे हम्म। आज भी ध्यान है, हमारे एक टीचर थे, जी। बहुत, मैं छोटा था, मैं 8th में पढ़ता था, और वो सिगरेट पीते थे। जी। और वो बच्चों को कहते थे कि सिगरेट मत पीना, बहुत बड़ा अपराध है। हम्म। तो मैं बहुत छोटे की बात बता रहा हूँ, मेरा कोई एक मित्र था, जी। उसने कहा था, सर यदि आप मुझे ना मारे तो मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। तो जी। हमारे उस गुरु जी ने कहा कि बेटा बोलिए। कहा हम्म। कि आपकी ये बात हमारे ऊपर प्रभावित नहीं होती कि सिगरेट मत पीजिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि सर आप सिगरेट पी करके आते हैं और हम आपको देखते हैं, इसलिए। जी। तो जी। हम जो कोई प्रवचन कर रहे हैं, तो इसका असर तो तब होगा जब जी। उसका पालन हम करें। जो दोष हमारे ही अंदर हैं, जी। और फिर हमारी बात का कोई भी असर नहीं होगा। नहीं तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे वाली बात हो जाएगी। महाराज जी, जैसे इस समय देश में जो व्याप्त माहौल है जातिवाद का, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं निवेदन करूंगा, ये सब अपने स्वार्थ के लिए सब ऐसा हो रहा है। हम्म। और मैं कहूंगा, गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी को द्वेष नहीं है, और हम्म। ना किसी को रामायण से द्वेष है। इन लोगों को द्वेष है हम्म। भारतीय जनता पार्टी से, इन लोगों को द्वेष है श्री मोदी जी से, इन हम्म। लोगों को दोष है श्री योगी जी से। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, लेकिन हम्म। इतना तो हम लोगों को दिमाग है कि ये क्या कहाँ बोल रहे हैं। लेकिन इनका समाज के ऊपर, इनका बोलने का कोई असर जा नहीं रहा है। इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि जब ये भारतीय जनता पार्टी में थे, तब इन्होंने ये बातें बिल्कुल भी नहीं करी। जैसे ये चौपाई बोलते हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल हम्म। ताड़ना के अधिकारी। हमने भी रामायण महाभारत भागवत ये सब चीज पढ़े हैं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने कभी भी कहीं किसी भी जाति बिरादरी का कहीं किसी भी प्रकार से कोई अपमान नहीं किया। आज हिंदू इतना सीधा है, तो ये तुलसीदास जी के ऊपर तो ये उंगली उठा सकते हैं, लेकिन यही बात किसी दूसरे धर्म में बोली जाए तो इनके मुंह में से जबान नहीं निकलेगी बिल्कुल। जी। जी। तो आपके हिसाब से व्यक्ति को सीधा सौम्य होना अच्छा है या उसका टिट फॉर टैट बदला लेना अच्छा है? मैं तो ये कहूंगा जी। कि हम लोग राम के अनुयायी हैं, जी। भगवान तुलसी राम जी को पढ़ते हैं। जी। सामने यदि भगवान परशुराम जी क्रोध करते हैं, तो वो क्या कहते हैं? नाथ समुदन भंजन हारा, वो ये कि एक दास तुम्हारा। मैं कहूंगा क्रोध को शीतलता के साथ में जीता जा सकता है, बिल्कुल जीता जा सकता है। जी। जी। महाराज हाँ, जी। हमें हाँ। ऐसी भाषा कभी, एक मिनट, हमें जी। ऐसी भाषा कभी नहीं बोलनी चाहिए जिससे समाज टूटे। हमें ऐसी भाषा कभी नहीं बोलनी चाहिए जिससे मानवता टूटे। हमने तो राम जी से एक बात सीखी है, जो मनुष्यों के ऊपर राज्य करता है उसे रावण कहते हैं, और जो जी। मनुष्यता के ऊपर राज्य करता है उसे प्रभु श्री राम कहते हैं। तो महाराज जी, इस टेंडेंसी, इस पद्धति से आदमी को कमजोर नहीं हो जाता है? अगर इस तरह की वो बातें करेगा, सोचेगा, आचरण करेगा, तो वो दब्बूपन आ जाता है, फिर दूसरा उसके ऊपर हावी होने लगता है। तो इससे कैसे बचाव होगा? देखिए, ये लोग जो इस तरीके से जहर फैलाने वाली बात बोल रहे हैं, और सजग और समझदार लोग इस बात को सब कुछ समझते हैं। उन्हें जी। इस बात की बिल्कुल जानकारी है कि ये सब वोट बैंक के लिए हो रहा है। अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, और हम्म। ये जब जब ये चुनाव नजदीक आए हैं, तब तब ऐसी ये चर्चाएं चली हैं, ऐसी बातें चली हैं। जी। जैसे हम सबको ये आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहेंगे, देखिए, चारों वर्ण एक वर्ण व्यवस्था है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी बोला है कि ये एक व्यवस्था है, इसको चलाने के लिए। और इसमें जो एक दूसरे को एकदम नीचा, ये ऐसे शब्द बोलना, ये बिल्कुल ये मानवता को दूषित करता है। जी। महाराज जी, हम आज बिल्कुल। इस चैनल के माध्यम से जितने भी
लोग मुझे सुन पा रहे हैं, हम्म, मैं उन सभी दर्शकों को मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस सब माहौल से बाहर चल करके आए और हम एक दूसरे के लिए जीवन जिए, क्योंकि पर तो बस जिनके मनमाही तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाई। प्रभु श्री राम जी ने पूछा था हम कहाँ रहे, तो जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा था कि इन सबसे जो बाहर निकल करके आ जाए, ये भगवान उसके हृदय में आपका वास होना चाहिए। और हम लोग, तो मेरा जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ है, लेकिन हम कभी इस बात के ऊपर अभिमान अहंकार नहीं करते। हमारे यहाँ चारों वर्णों के लोग आते हैं, हम माँ सबरी को पढ़ते हैं, हम केवट को पढ़ते हैं। कभी भी समाज में ऐसी बात नहीं हम कर सकते कि जिससे समाज टूटे, जिससे समाज बिखरे। चाहे नेता हो, अभिनेता हो, संत महापुरुष हो, हम लोगों को समाज में ऐसी बात करनी चाहिए जिससे समाज मजबूत हो। महाराज जी, जैसे प्रवचन के अलावा कोई और ऐसा अभियान करना नहीं चाहिए इसके बारे में, जो आपने ये विचार अपने इतने अच्छे रखे, अभियान से द्वारा लोगों को जोड़ा जाए, अपनी बातों को उनका समर्थन लिया जाए, कोई और इस तरह का प्रयोजन रखा जाए? हाँ, है ना, योग से नकारात्मक सोच समाप्त होती है। जी। योग प्राणायाम एक बहुत बड़ा बल है। जो लोग सुबह भोर में प्राणायाम करें, प्राणायाम में श्वास खींची जाती है, फिर अंदर उन्हें रोका जाता है, धीमे धीमे उनको बाहर निकाला जाता है। इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ध्यान का असर पड़ता है, जब तक ध्यान पड़ता है बहुत भारी असर पड़ता है। और उसे जैसे राख के द्वारा वर्तन एकदम चमक जाता है, उसी प्रकार से नकारात्मक समाप्त होता हुआ और सकारात्मक पोजीशन बनती है। जी जी महाराज जी, जैसे आप हमें कुछ ऐसी दर्शकों के लिए टिप्स दें, कुछ ऐसे जो पूजा पाठ आराम से आदमी कर पाए, या जो भी उसकी समस्या है, कोई समाधान ऐसे बताएं हमारे चैनल के माध्यम से जो लोगों को फायदेमंद हो, लाभ दें। हाँ, दुखित लोगों को, परेशान लोगों को, जी। या मैं तो कहूंगा परेशान नहीं है तो भी हमें भगवान के साथ में तो जुड़ना चाहिए। और मैं आप सबको कहना चाहूंगा, हम और आप सब जीरो की तरह और भगवान एक है। जीरो की वैल्यू तब है जब जीरो एक से जुड़ा हुआ है। जीरो के ऊपर से अलग कर दो तो जीरो ही जीरो है, क्या उसका मतलब है? कुछ भी नहीं। यदि जीरो के ऊपर एक जुड़ा है तो हर जीरो अपने आप में 10 गुना है। इसलिए हे दर्शकों, मैं आप सबको कहना चाहूंगा, हम और आप शून्य रूप है, एक परमात्मा के साथ जुड़ेंगे तो हम हर क्षण हर पल हम दसों दसों गुने हैं। इसलिए हमें और आपको नित्य भगवान से जुड़कर जीवन का निर्वहन करना चाहिए। हम सूर्य भगवान को अर्घ दें, क्योंकि हमारे वेद में मंत्र है, चंद्रमा मनसो जातक चचो हो सूर्यो अजायत। मन का देवता चंद्रमा है, तो बुद्धि का देवता भगवान सूर्य नारायण है। सूर्य साधारण नहीं है, हनुमान जी के भी वह गुरु जी है। सूर्य भगवान को अर्घ देने से इसका असर हमारी बुद्धि के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। सात्विक आहार करने से हमारी बुद्धि के ऊपर बहुत ज्यादा असर होता है। 3 बातों को मान लीजिए, एक खाने का समय, एक खाने का समय और एक सोने का समय। ये 3 जो सूत्र हैं वह हमें आनंद से भर देंगे, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहने देंगे। अपने बढ़िया स्वास्थ्य के लिए सुबह गर्म पानी पियो, दोपहर को 1 गिलास छाछ लो और शाम को 1 गिलास दूध पी जाओ। मादकता से दूर रहो, नशे से दूर रहो। समझ लो, इस कलयुग में आप सतयुग का आनंद लेंगे। और भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज जी, आप जैसे गौ सेवा में भी काफी आपकी रुचि है, तो उसके लिए गौ माता के बचाव के लिए जो आजकल बीमारी चल रही है, जो भी कुछ चल रहा है उनके संग में, कुपोषण चल रहा है, उसके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं निवेदन करना चाहूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैंने अन्न छोड़ रखा है, मुझे 3 साल से ज्यादा हो गई है, और मैं संकल्प लिए बैठा हूँ कि लाखों लाखों गोवंश को बचाना है। और भगवत कृपा से तुलसी वन आश्रम ऐसी गौशाला बना रहा है। 1000 गौसदन हम बना रहे हैं भगवत कृपा से, जिसमें एक एक गौसदन में 100 गैया रहेगी, 1 लाख गायों रहेंगे। और हम ऐसी है व्यवस्था कर रहे हैं। अब बात रही लंपी की, देखिए जब आदमी उत्साह के साथ काम करेगा, हमारे यहाँ कई हजारों गाय हैं, लेकिन एक भी गाय नहीं खत्म हुई, लंपी रोग ही नहीं आया, क्योंकि हम इतने सावधान रहे और हमने गौ माता की इतनी सावधानी पूर्वक उनकी सेवा करी। हमने नीम के पत्तियों से गौ माता को स्नान कराया, हल्दी का काढ़ा पिलाया, तो देखो गौ माता बिल्कुल सुरक्षित है। मैं संपूर्ण देशवासियों को कहना चाहूंगा कि गौ माता में संपूर्ण देवता वास करते हैं। हम सनातन संस्कृति में, सनातन को सिर्फ आप हिंदू से ही नहीं जोड़िए, पूरी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा धर्म है, शाश्वत है, जो हमेशा हमेशा से है, जिसमें दूसरों की पीड़ा समझी जाती है, उसी को ही सनातन कहते हैं। तो आपने गौ माता के लिए
बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब कोई गौ माता की बात करता है तो मेरा तो रोम रोम खड़कने लगता है। मैं दर्शकों को सबको कहना चाहूंगा कि आप अपने घर की पहली रोटी गौ माता को निकालिए। बच्चों के जन्मदिन पर, अपनी शादी की तिथियों पर गौ माता का पूजन भी करें और उनकी परिक्रमा भी करें। आज हम जो जीवन जी रहे हैं इतना आनंद के साथ, हमारे ऊपर, हम लोगों के ऊपर गौ माता की बहुत बड़ी कृपा है। महाराज जी, एक व्यक्तिगत प्रश्न करूंगा, शायद उसका आप जवाब दे ना दें। कभी ऐसा फील हुआ भगवान के दर्शन कभी हुए हैं आपको? किसी रूप में चल करके आए होंगे, जैसे आप मेरे सामने खड़े हो जाएं ऐसे तो नहीं हुए आके खड़े, जी। लेकिन परमात्मा अपने भक्त से मिलने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर चल करके आता है। और जी, मुझे भगवान मिल भी जाएगा तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो इतना सुंदर है, इतना अद्भुत है कि मेरी बाड़ी में क्षमता नहीं होगी कि वो कैसा है, मेरी आंखों में क्षमता नहीं होगी कि मैं बता दूं कि उसका रूप कैसा है। हम्म। पर उसके लिए, पाने के लिए प्रयत्नरत तो रहना चाहिए हमेशा, हाँ कोशिश जी, करते रहनी बिल्कुल। चाहिए। भक्तों जी से हाँ। किसी न किसी रूप में तो मिलने को आता ही है। चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? और मैं सभी दर्शकों को निवेदन करना चाहूंगा कि जीवन जीना जी शुद्धि से और काम करना बुद्धि से। किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करना जो व्यवहार स्वयं को पसंद ना हो। बढ़िया से बढ़िया काम करते रहिए। अच्छे काम करोगे तो पहले लोग आपकी हंसी मजाक उड़ाएंगे, उसके बाद विरोध भी करेंगे। फिर भी आप अपने काम पर डटे रहे हो तो जो लोग विरोध कर रहे हैं वो आपका सहयोग करना भी शुरू कर देंगे। महाराज जी, हमारे चैनल के लिए आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द। हाँ, मैं सभी चैनल के दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा कि ये चैनल धार्मिक और पारमार्थिक और सामाजिक चैनल, और इस की सूचनाओं को, न्यूज को आप सुनते रहिए, अपने जीवन को कृतकृत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, अग्रवाल जी। बहुत बहुत प्रणाम, आपका आशीर्वाद। जय जय श्री